औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर दानियाल अहमद हेयर। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं, क्लास 9th का। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को हम दो ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोयर लॉ। देखें जी, क्लोयर लॉ क्या कहता है, इसको समझते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, इसे कहते हैं फॉर ऑल। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर implies that a plus b also belongs to real number। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि कोई सेट क्लोज्ड है या नहीं है, जिसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को अपना सेट कंसीडर कर रहे हैं, डिस्कस रियल नंबर कर रहे हैं, इसलिए हम रियल नंबर की ही जस्ट यहाँ बात करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हम चूज करें, जब भी उनको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, आप 2+3 कोई दो रियल नंबर चूज करते हैं, आप ऐड करते हैं, वो 5 बनता है। 5 भी एक रियल नंबर है। सो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि कोई सेट क्लोज्ड है या नहीं है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होती है 3 नंबर्स के लिए जी। फॉर ऑल A, B, C belongs to real number, A plus B plus C is equal to A plus B plus C। I hope आप इसको देखते साथ समझ गए होंगे कि 3 नंबर्स को आप जैसे मर्जी ऐड कर लें, उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। आप पहले बी सी को ऐड करके ए में के साथ ऐड कर दें, या ए बी को ऐड करके सी में ऐड कर दे, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर्स के लिए होती है, रिमेंबर दैट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। पहली चीज कुछ समझ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हम बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स जीरो को कहते हैं। और आइडेंटिटी का पर्पस याद रखना, आइडेंटिटी का काम होता है नंबर को वापस लाना। मैथमेटिकली 2 ही ऑप्शंस हैं कि आप नंबर को वापस ला सकते हैं। या तो आप किसी नंबर में 0 ऐड करें तो वो वापस आ जाएगा, या आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस आ जाएगा। सो क्योंकि हम एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस करें तो एडिशन पर्पस है हमारा, तो एडिशन के लिहाज से हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 0 belongs to real number such that a plus 0 और 0 plus a is equal to a। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आइडेंटिटी का पर्पस होता है नंबर को वापस लाना। अब 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी। सो आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर आपको वापस मिल जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नेम है एडिटिव इनवर्स। अब आपने इनवर्स का पर्पस याद रखना है। जैसे आइडेंटिटी का पर्पस है नंबर को वापस लाना, तो नंबर 0 में ऐड होकर वापस आ गया। और इनवर्स का पर्पस है आइडेंटिटी को जनरेट करना, मतलब आपने 0 को जनरेट करना अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी की डिस्कशन कर रहे हैं। सो कैसे डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर exist minus a belongs to real number such that a plus negative of a is equal to negative of a plus a is equal to 0। अब इस प्रॉपर्टी को भी आप बड़े एहतियात से समझें कि हमने कहा इनवर्स का पर्पस है आइडेंटिटी जनरेट करना। अगर एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 को जनरेट करना है। अब 0 जनरेट कैसे होगा, सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास एक नंबर 2 है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी -2, क्योंकि इन्हें ही आप आपस में ऐड करके 0 मिलना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है -7, तो -7 का एडिटिव इनवर्स होगा +7, जिसको -7 में ऐड करके आपको 0 मिल जाएगा। सो पर्पस याद रखें, काम आसान हो जाता है। एडिटिव इनवर्स का काम है
एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो को जनरेट करना, और ज़ीरो तभी मिल सकता है जब किसी भी नंबर में उसके नेगेटिव को यानी ऑपोजिट को आप उसमें ऐड कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं पैरेलल में ही मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने जैसे कहा क्लोजर लॉ एडिशन के लिहाज से क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ हम यह कहेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई थिंक पैरेलल में आप देखें, याद रखना भी आसान है। एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर्स के लिए थी, यहाँ पर भी हम इनको 3 नंबर्स के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी के 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जैसे मर्जी लें, इसके भी सोल्यूशन को फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट पहले लगा लें या बाद में लगा लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड वन एक इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने कहा था पर्पस याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आपको नंबर वापस मिलना चाहिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। लेकिन फिर वही बात है, जब तक आप पर्पस याद नहीं रखेंगे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल में होगी, काम बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखें, हमने कहा था आइडेंटिटी का पर्पस है नंबर वापस लाना, तो नंबर वापस एडिशन के लिहाज से 0 से आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 से नंबर वापस आता है। डिस्कशन करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू real number, there exists one belongs to real number such that a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a। आप देख सकते हैं पैरेलल में अगेन कितनी आसान है कि वहाँ 0 ऐड होके नंबर वापस आ रहा है, यहाँ 1 ऐड होके नंबर वापस आ रहा है। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स था कि आप 0 जनरेट करना चाहते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आप 1 को जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a dot 1 over a is equal to 1 over a dot a is equal to 1। so मिसाल के तौर पे एक नंबर 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जनरेट करना। लेकिन अगर 2 का एडिटिव इनवर्स का डिस्कस करें तो वो -2 के इक्वल होगा, जो आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 जनरेट करवा के देगा। तो आप देख सकते हैं पैरेलल में कितना ही आसान काम मैंने आपके लिए कर दिया है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं उसको भी साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, तो मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जी, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप 2 नंबर्स को जैसे भी ऐड कर लें, इससे ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं आता। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आपका ये सेम आ जाएगा। बट एक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लूँ, मैट्रिसेस में ये चीज़ एडिशन के लिहाज से तो होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये एक रिजल्ट चैप्टर नंबर 1 से था, बिलोंग करता, तो आपको रिमाइंड करवा दिया है। अच्छा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ याद रखें, इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी, और इससे आपको रियल नंबर्स को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ग्रेड 9 में और आपकी फ्यूचर लाइफ में जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नंबर्स की पावर जो आपके पर्टिकुलरली सिलेबस में कुछ
या जहाँ तक मेंशन है वहाँ तक हम उन नंबर्स को डिस्कस करते हैं। हम कुछ पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, but 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 6 64, 2 raised to power 7 128, 2 raised to power 8 256, 2 raised to power 9 5110, 2 raised to power 10 1024। आपको पावर्स याद रखनी है। इंस्टेड कि आपके पास 512 आए और आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं, ये ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सरसाइज 2.34 जो कुछ एक्सरसाइज आगे आने वाली है जो हमें हेल्प करेंगी अगर हम ये याद कर लेंगे, और आई गेस ये आसान है। जहाँ तक जो पावर्स हमारे काम की हम उन्हें याद करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 27, 3 raised to power 4 81, 3 raised to power 5 243, 3 raised to power 6 729। सिमिलरली कुछ डिस्कस कर लेते हैं पावर्स 4 की। 4 raised to power 0 1, 4 raised to power 2 1 4, 4 raised to power 2 16, 4 raised to power 3 64, 4 raised to power 4 256, 4 raised to power 5 1024। Similarly 5 raised to power 0 1, 5 raised to power 1 5, 5 raised to power 2 25, 5 raised to power 3 125, 5 raised to power 4 625। तो आप कुछ पावर्स याद रखते जाएं, आपके लिए बिलीव में काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन तो है जो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टिंग है आई गेस सम केसेस। 6 रेज टू पावर 0 1, 6 रेज टू पावर 1 6, 6 रेज टू पावर 2 36, 6 रेज टू पावर 3 2 1 6। सो जो पावर्स मैंने आपके सामने 2 3 4 5 की लिखी हैं, आपने काइंडली इससे याद करना है। अगर आपके ये याद हो गई तो आपके लिए 2.34 और कुछ मज़ीद वर्किंग आसान हो जाएगी। सो काइंडली पावर्स याद रखें जो मैंने आपको आज लिख के दी हैं, समझाई हैं। आप कैलकुलेटर पे भी चाहें तो इनको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम बचाएं ताकि आपको कभी लाइफ में कुछ टेस्ट देने पड़े जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वहाँ आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी, ये आपके काम आएंगी कि 124 2 रेज़ टू पावर 10 भी है, 4 रेज़ टू पावर 5 भी है। तो आपके लिए क्या यूज़फुल होगा वो आपने याद रखना है। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करने जा रहे हैं। काइंडली हमें सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी बरकत नाजिल करे। नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।